गुड मॉर्निंग सबको।
Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Namaskar. Morning, sir. Good morning. Good Hi. morning, सबको. विश्वास मुझे नजर आ रहे हैं. विश्वास, कैन आई हैंड यू ओवर फॉर होस्टिंग? Sure, sure. Thank you. Okay, so सेशन को हम बुक रीडिंग से पहले कुछ भी अगर कोई शेयर करना चाह रहा है एनीथिंग विच इज कल की डे से मैजिकल और समथिंग जो बहुत अच्छा हुआ है कल के डे में, कल की लर्निंग्स, एनीथिंग जो कल से आप शेयर कर कल के दिन से आप शेयर करना चाहें. हेलो सभी को नमस्कार. जी कल नमस्कार. की लर्निंग बहुत अच्छी रही. कल जो कि हमारे सामने क्वेश्चन आंसर आते हैं, एमए बिजनेस क्यों करना चाहिए, इन सब का अच्छा लोग लीडर्स ने अच्छा वो किया. तो हमको भी पता चला कि कैसे कैसे सवाल भी आते हैं और आते हैं. कई बार हम लोग जाते हैं लोगों से बात करने, तो एमए क्यों करना चाहिए और ये क्यों है, इसके करने से क्या फायदा होता है, तो वो सारी चीजें पता चलती है. तो इससे हमको आगे और भी हेल्प मिलेगी बिजनेस करने में. थैंक यू. थैंक यू. तो कल की जो डिजिटल कॉन्क्लेव है उससे बात कर रहे हैं शांति जी. बहुत शानदार वो सेशन रहा. स्पेसिफिकली और कोई कुछ बात करना चाहें उस सेशन में से, क्या पर्टिकुलरली आपने सीखा? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नोट्स भी बनाए हैं और कल के दिन में और भी वो काफी कुछ एक्टिविटीज भी हुई होंगी, अगर उनमें से कुछ शेयर करना चाहें. आई थिंक अभी सुबह हुई है, सभी लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे जाग रहे हैं. कितने लोग हैं जो ले चुके हैं अपना ग्रीन टी, प्रोटीन पाउडर या चाय या जो भी शुरुआत करते हैं जिससे अब दिन की. ओके, पीयूष मैम का हैंड रेस दिख रहा है, तो अभी एक ही पर्सन है जो हमारे साथ मौजूद है. अभी सब लोग चाय के अभिलाषा भी हैं. ओके, रमा जी. ओके, मोहन सर एंड सुनैना जी, प्रवीण जी. ओके, तो प्लीज कैमरास को ऑन कर लें, हम बहुत ही जल्दी अभी शुरू करने वाले हैं सेशन को. और कोई भी कुछ जिन जिन जो लोग अभी जुड़े हैं हमारे साथ, उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कुछ भी आप शेयर करना चाहें, कल के दिन की लर्निंग, कल का एक्साइटमेंट, क्या कुछ आपने नया किया, सीखा, कोई रिजल्ट्स, एनीथिंग विच यू वांट टू शेयर, ओपन प्लेटफॉर्म है. बिल्कुल, मैं शेयर करना चाहूंगी. मैं अरुणा सोनी बीकानेर से. जी. कल हमने हेल्थ कैंप लगाया था एक गर्ल्स कॉलेज में, तो बहुत शानदार रहा वहाँ का रेस्पॉन्स. और ज्यादातर गर्ल्स में जो एक एक ही तरह की कमियां थी, तो उसको एड्रेस करके और उसके बारे में हमने हेल्थ टॉक भी वहाँ पे किया और सबको बहुत अच्छा लगा और रेस्पॉन्स बहुत अच्छे थे. वाओ, ग्रेट, ऑसम, बहुत ही शानदार. एनीवन एल्स? कल के डिजिटल कॉन्क्लेव से क्या आपने की कोई एक लर्निंग, एक चीज जो आप बदलने वाले हैं, या आपने जो सीखी वो आप शेयर करें? अगर कोई पर्टिकुलर सवाल जो आपको परेशान करता था बट उसका जवाब मिल गया एकदम बहुत ही अच्छे से. बिल्कुल बिल्कुल, कल बहुत सारे सवाल के जवाब एकदम नए तरीके से भी मिले हैं, तो जी. वो भी बहुत शानदार रहा कि कोई खुद चाहे मना कर रहा है पर उसकी लिस्ट निकलवा सकते हैं.
तो उस लिस्ट को निकलाने के लिए कुछ कीवर्ड्स जो उन्होंने बताए थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे जी कि एकदम नए तरीके से अप्रोच करें ताकि सामने वाला हर्ट भी ना हो और उससे अपन अपना मतलब वो उनकी लिस्ट निकलवा के उससे काम कर सके ताकि वो वापस अगर ज्वाइन करना चाहें तो रास्ते खुले रहें। बहुत शानदार रहा कल का डिजिटल कॉन्क्लेव। जी थैंक यू अरुणा जी। और कोई कुछ बात करना चाहेगा डिजिटल कॉन्क्लेव से? गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग जी एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सुमित सर ने कल बताया था भैया कि हम लोगों को जो सामने से हमारे ऑब्जेक्शन आते हैं उनको ऑब्जेक्शन न मान के कंप्लेन और कंसर्न मान के उनके ऊपर काम करना चाहिए और बहुत ही इजीली वे में उनको करना चाहिए। हमें वहां पे उस टाइम पे बहसबाजी या कुछ भी नहीं करना चाहिए। दूसरा एक रविंद्र जी ने बोला था कि जैसे कि उन्होंने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा था तो उसपे उन्होंने बताया था कि एमवे किसी और के जैसी कंपनी है क्या या ऐसी है वैसी है। तो उन्होंने बोला कि लोग मेरे को अक्षय कुमार के जैसा मानते हैं पर मैं कोशिश कर सकता हूँ अक्षय कुमार के बनने के जैसा, लेकिन अक्षय कुमार मेरे जैसी कोशिश नहीं कर सकते। तो हमारी जो कंपनी है वो अक्षय कुमार है मतलब, और दूसरी कंपनीज उनके लिए कर सकती हैं वैसा बनने की कोशिश, लेकिन वो बन नहीं सकती है। तो हम जिसके साथ एसोसिएटेड हैं वो मतलब उसके जैसी कोई भी कंपनी नहीं है, वो अपने आप में एक अलग से कंपनी है। जी थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच। ओके एनीवन एल्स? लास्ट 30 सेकेंड, उसके बाद हम हैंड ओवर करेंगे तिलक सर को टू टेक इट फॉरवर्ड। और कोई कुछ भी अगर शेयर करना चाहता है? ओके सो ओवर टू यू सर, आप प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू विश्वास एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है आज के फिर सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड सेशन के अंदर। और आज की हमारी फाइल आप सबको पता ही है कौन सी फाइल है, कौन बताएगा और कौन कौन पढ़ के आए वो भी जानना चाहेंगे। सो हैंड रेज कर सकते हैं फटाफट। रोहित शर्मा जी पढ़ के आए हैं, अरुणा जी पढ़ के आई हैं और शिवांगी जी तो पढ़ती है, शांति जी भी पढ़ती हैं, अनिता जी भी पढ़ के आए हैं, पीयूष जी पढ़ रही हैं। ओके ओके ओके। और कुछ प्रगति हुई कल की तुलना में ना, कुछ नए हैंड्रेज दिखाई दिए। वर्षा गुप्ता जी वेरी गुड। एंड और भी अभी आप ऊपर करना चाहे तो टाइम है, अदरवाइज वर्षा गुप्ता जी जहां तक मैं सोचता हूँ शरद जी के यहाँ से होंगे तो बात कर सकते हैं उनसे। या वर्षा जी आप कुछ बात करना चाहें कल आपने जो भी पढ़ा उसके बारे में? हाँ जी। बिल्कुल। नमस्कार सभी को। मेरा नाम वर्षा गुप्ता है और तिलक सर ने बिल्कुल सही कहा, मैं शरद जी की वाइफ हूँ और कल की बुक से यही एक चीज सीखी कि थोड़ा जो सा माइंडसेट होता है। वर्षा जी कैमरा ऑन हो सकता है तो देखिए। जी बिल्कुल, जी जरूर। जी ठीक है सर। जी कल की बुक से एक चीज ये जानी है कि जो माइंडसेट होता है ये दिखाई बहुत नहीं ही दे रहा ज्यादा कुछ। इम्पोर्टेंट होता है। हाँ अब दिखाई। ओके ओके वेलकम। हाँ जी। जो कहते हैं अमीर लोग जो गरीब लोगों का दोनों की चाहे कोई कहे कि इनकम सेम होती है, तो अमीर क्या करते हैं जो भी इनकम है उसका एक इन्वेस्टमेंट पर्पस वो सोचते हैं कि मैं इसमें से क्या। वर्षा जी आप कैमरा बंद ही कर लीजिए क्योंकि आपका थोड़ा सा बैंडविड्थ की प्रॉब्लम लग रही है, आवाज बिल्कुल ब्रेक होके आ रही है। वो खर्च कर देते हैं और नेक्स्ट डे फिर उसी इनकम को जनरेट करते हैं। अमीर लोग उस अपनी जो इनकम होती है उसमें से कुछ पैसा बचाते हैं और इसमें एग्जाम्पल भी बहुत कुछ दिया हुआ है। और यहीं पे फिर आ जाती है हमारी ब्लूप्रिंट जो है हमारा पिछला जो है हमारे माइंडसेट जो हमने देखा है कि लेखक ने ये कहा है कि जैसे कहते हैं कि एक पेरेंट्स बहुत ही कंजूस थे, पैसा बहुत था बट कंजूस थे, तो उनके बच्चों ने क्या आगे देखा कि कंजूसी नहीं करनी है, जो पैसा है उसको खर्च कर दो। उन्होंने अपने इन लॉज का भी एग्जांपल दिया और अपने पेरेंट्स का भी एग्जांपल दिया जो कि बिल्कुल अपोजिट थे। इन लॉज में कंजूसी थी तो वाइफ को खर्च करने की बात में हैबिट पड़ गई और कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स में ये था कि
इनकम था, सब कुछ था, एक इन्वेस्टमेंट थी। उन्होंने जैसे कहा कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करिए या एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए जो निष्क्रिय हमारी संपत्ति को इंक्रीज करते हैं। और बाकी तो आपसे सर जानना चाहेंगे कि पूरे टॉपिक में क्या करेक्ट हमें और अच्छा करना चाहिए। जी बिल्कुल, हम सभी लोग जानेंगे एक दूसरे से। वेलकम एंड थैंक यू वर्षा जी, आपने बताया कि किस तरह से निष्क्रिय इनकम हमारे को सुखी और खुशी जीवन जीने के अंदर हेल्प करेगी। सो उसकी तरफ हमको जाना ही है बिल्कुल, और हम सभी लोग एमबीए बिजनेस के थ्रू उसी निष्क्रिय आमदनी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। बट थोड़ा और बात करें उससे पहले कुछ जानना चाहेंगे जो भी लीडर रोहित शर्मा जी से आज बात करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड सर मॉर्निंग रोहित। इस पुस्तक में हमने पढ़ा कि जो गरीब लोग होते हैं वो आज जीने के लिए पैसा कमाते हैं, लेकिन अमीर लोग भविष्य के लिए अपने पैसे को कमाते हैं, उसे निवेश करते हैं और फिर उस पैसे को अपने लिए कड़ी मेहनत करने देते हैं। इसका कारण उन्होंने बताया कि जो प्रोग्रामिंग होती है वो गरीब लोगों की प्रोग्रामिंग होती है संतुष्टि की, और जो अमीर लोगों की होती है वो वित्तीय स्वतंत्रता की प्रोग्रामिंग होती है। और एक और जो की मैसेज इसमें था कि उन्होंने अलग अलग तरीके सजेस्ट किए थे जो रेसिडुअल जो इनकम के, उसमें से नेटवर्क मार्केटिंग भी उन्होंने एक तरीका बताया था। तो हम कम से कम हम इस स्टेज पे हैं कि हमें आज ये सोचने की जरूरत नहीं कि इनमें से कौन सा तरीका अपनाएं, हम ऑलरेडी उस पाथ पे चल ही रहे हैं। तो ये मेरी की लर्निंग रही सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू रोहित जी। एंड एक जने से और भी बात कर लेते हैं, जो भी पहले बोल जाएगा उसी से बात कर लेते हैं। स्टार्ट। सर मैं बताना चाहूंगी कि रिच पीपल जो है वो इसको मनी को सीड की तरह यूज करते हैं, राइट? वो बोते हैं उसको कि आगे और फसल हो इसकी। तो दे सी एवरी डॉलर एवरी रुपी एज अ सीड, और बैलेंस करते हैं अपनी स्पेंडिंग और एंजॉयमेंट को आज, ताकि और विथ इन्वेस्टिंग फॉर फ्रीडम फॉर फ्यूचर, मतलब आगे के फ्यूचर के लिए उसको इन्वेस्ट भी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एंजॉय नहीं करते हुए, एंजॉय भी करते हैं, पर साथ साथ इस माइंडसेट के साथ कि कल के लिए हम ऐसी ही लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर सकें, उस तरह से, मतलब वो उसको निवेश, जैसे बताया था इन्होंने रोहित ने, वैसे ही निवेश करते हैं। और ऑलवेज he took work, got a job। हमने हमेशा यही सुना है ना पेरेंट्स से कि काम करो, नौकरी करो, जॉब लो, कमाओ, फिर उड़ाओ, फिर पैसे खर्च करो। सो हमें कभी भी ना स्कूल में ना घर में पैसिव इनकम के बारे में कभी किसी ने नहीं बताया। इनफैक्ट इस बिजनेस में आने से पहले मुझे भी नहीं पता था। तो पैसिव इनकम के बारे में काफी बताया गया है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा जरिया है apart from investment। So this is what I read from this chapter 15, file 15। Yes, thank you आशा जी। बातें तो सारी वही है जो आप अपन सभी कर रहे हैं, बस किताब में थोड़ा सा हमारे को सिस्टमेटिक तरीके से बता दिया है, और कुछ जो पीछे प्रैक्टिसेस दी है अगर हम उनको करेंगे तो हम उसको अपने जीवन के अंदर उतार भी सकते हैं। सो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड चलते हैं एक बार समरी पर, खाली बातें तकरीबन कवर हुई हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके साथ में। Yes, rich people have their money work hard for them, poor work hard for their money। बात सारी स्पष्ट ही है जो भी हम सब ने की है। एक्चुअली अगर हम चारों तरफ देखेंगे तो करोड़ों अरबों खरबों लोग बल्कि कहें कि दिन भर हार्डवर्क करते ही करते हैं ना, पर उसमें से अगर हम बात करें क्या वो खरबों लोग जो हार्डवर्क कर रहे हैं सारे के सारे अमीर है क्या? या सारों को छोड़ो ज्यादातर है क्या? ज्यादातर को भी छोड़े बहुत सारे हैं क्या? कहीं पे भी हाँ नहीं होगी ना, सभी जगह ना हो रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कड़ी मेहनत करने से कोई भी अमीरी हासिल नहीं कर सकता। इट इज ए शॉकिंग ट्रुथ। लेकिन चूंकि हमारे को कंडीशनिंग ही बचपन से यही दी गई है, कड़ी मेहनत, हार्डवर्क। और जब भी हम हार्डवर्क की बात करते हैं तो एक और नेगेटिव बात हो जाती है। हार्डवर्क जो है
स्ट्रगल की फीलिंग लेके आता है। एंड हर कोई व्यक्ति स्ट्रगलिंग से बचना ही चाहता है। तो जब भी हमको कोई कहता है कि हार्डवर्क करो, तो हार्डवर्क करने से ही हर आदमी सोचता है कि कैसे बचा जा सकता है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। लेकिन ये सच है कि हर आदमी हार्डवर्क से बचना चाहता है। तो इसीलिए हार्डवर्क की बात जब आती है तो हार्डवर्क भी नहीं होता है, और हार्डवर्क से पैसा आपके लिए काम करे ऐसा संभव भी नहीं है। क्योंकि पैसा आपके लिए तभी काम करेगा जब आप, जैसा आशा जी ने बताया, पैसे को पैसा नहीं समझेंगे, डॉलर को या रुपए को, 1 रुपया 1 डॉलर नहीं समझकर उसको एक बीज समझेंगे, और उस बीज से जब आप खेती करेंगे तो और बहुत सारे बीज भी पैदा होंगे, और आपकी खेती तरह तरह की फसलें लहलाने लगेगी। तो ये बात जो बताई है वो हमारे को ये इंडिकेट करती है कि पैसे को हमको इन्वेस्ट करना है। जबकि हम क्या देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, अमीर लोगों के पास में बहुत कम खर्चे होते हैं, है ना। हम सुमित बहादुर जी के साथ में घूमे थे, हम विवेक जी के साथ भी घूमे हैं। हम क्या देखते हैं कि ज्यादातर लोग करने के लिए उतावले। प्लीज जिसके यहाँ से आवाज आ रही थोड़ा सा अपना म्यूट कर लें। हमने क्या देखा वहां पर ALS पे लगातार चाइना से लेके जो भी मेरा एक्सपीरियंस है एंटालिया तक का, उसकी मैं सिर्फ बात कर लेता हूँ। लाइफ में और भी बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं, बहुत सारे फंक्शंस में, बहुत सारी शादी में, सब जगह ये हम नोट करते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं ना, वो खर्च बड़े हिसाब से करते हैं, और जो आम आदमी है या जो कम पैसे वाला है वो खर्च करने के लिए उतावला रहता है। तो ये जो उतावलापन है क्यों, कहाँ से आता है? ये उतावलापन आता है, हम अपने लिए तात्कालिक खुशी ढूंढ रहे होते हैं, जबकि अमीर लोग अपने लिए वो अपने लिए एक ऐसी संतुष्टि ढूंढ रहे होते हैं, एक ऐसी निष्क्रिय ढूंढ रहे होते हैं जो उनको न सिर्फ उनके जीवन में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत कुछ सुख सुविधा, शांति, खुशी सब कुछ दे सके। ये बेसिकली बात है। अब जब बात आती है ये निष्क्रिय इनकम की या पैसिव इनकम की, तो आफ्टर ऑल वो आ कहाँ से सकती है? तो राइटर ने हमारे को बहुत सारे सजेशन इसके बारे में दिए हैं, जो ज्यादातर कोई जानते हैं। रेंटल रियल एस्टेट क्रिएट करने का एक बहुत अच्छा सजेशन इसके अंदर है, जो हम ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग उल्टे तरीके से यूज करते हैं। हम रियल एस्टेट तो क्रिएट करना चाहते हैं, बट हम उस रियल एस्टेट को क्रिएट करके खुद के लिए एक अच्छा सा ऐशो आराम का साधन, एक अच्छा सा प्रतिष्ठा का सिंबल बनाने के तौर पे हम रियल एस्टेट को क्रिएट करते हैं। जबकि आपको रियल एस्टेट करनी है रेंटल पर्पस से। वो रियल एस्टेट आपके लिए एक लाइबिलिटी ना बन जाए, उल्टा वो आपको कमा के देवे, ऐसी रियल एस्टेट आपको बनानी है। रेंटल रियल एस्टेट की सबसे पहले उन्होंने बात करी। फिर हम सबको पता ही है किताबों की जो रॉयल्टी आती है या म्यूजिक की रॉयल्टी आती है। आपने कोई आविष्कार कर दिया, कोई फॉर्मूला आविष्कार करके अपना पेटेंट करा दिया, तो उस पेटेंट राइट की, आपका कोई आइडिया है, आपने उसी को पेटेंट कर लिया, तो उस आइडिया की रॉयल्टी आती है। आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उस सॉफ्टवेयर को आप पेटेंट करवा सकते हैं, उससे आपको रॉयल्टी आ सकती है ना। बहुत सारी मशीनें आप कहीं पे किराए पे देने का काम कर सकते हैं, जिससे आपको पैसे इनकम आती है। जैसे कैफे कॉफी डे की मशीनें सब जगह लगी हुई है ना। जैसे स्टेशन वगैरह पे वेट तोलने वाली जो मशीनें लगी रहती हैं, ये सब क्या है? आपको एक निष्क्रिय इनकम देने के लिए जरिया है। और लास्ट में जो ऑथर ने नाम लिया है वो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम भी इसके अंदर शामिल है। लास्ट में लेने का मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई कम कीमत है या कम वैल्यू है, बट लास्ट में कोई न कोई तो नाम लास्ट में आना ही था। हो सकता है ऑथर की क्या सोच रही है पर उसके अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आज हम क्या देख रहे हैं, चारों तरफ हमारे लिए एक बहुत बड़ा जरिया बना हुआ है। अब बहुत तेजी से लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और खुशी की बात यह है कि हम ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर ही हैं। तो क्यों नहीं हम अपने लिए इस नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू एक ऐसा जरिया क्रिएट करें, ऐसा नेटवर्क क्रिएट करें जिसके थ्रू हमारे को पैसे इनकम आने की संभावनाएं फलीभूत होने लग जाए। तात्कालिक संतुष्टि के ऊपर नहीं जाकर हमेशा ये सोचना है कि एक परमानेंट संतुष्टि, परमानेंट खुशी कैसे हासिल हो। जो काम करना ही नहीं चाहते उस काम को करने से कैसे छुटकारा मिले। जितनी देर काम नहीं करना चाहते उतनी देर या उससे ज्यादा भी काम करने की मजबूरी से कैसे छुटकारा मिले, ये सब बातें हमको विचार करने की है। और दिमाग में जो एक बात आती है ना, यार हमारा तो आज ही नहीं सलट रहा, कल की बात कैसे करें,
है ना। आज का संघर्ष ही नहीं खत्म हो रहा, आज की चीजें मैनेज नहीं हो रही, आज का खर्चा ही मैनेज नहीं हो रहा, तो कल की बात क्या करे, हमारे लिए तो कल बिल्कुल बेमानी बात है। लेकिन बेमानी नहीं है, क्योंकि जिस कल के लिए आज हम सोच रहे हैं वो कल आज हो जाएगा, है ना। सो हर दिन कल आज में कन्वर्ट होने वाला है, आज का ध्यान रखना है और आज से ही और अभी से ही अपने आप को उस राह पे ले जाना है जहां पर कि हम अपने आप को एक पैसिव इनकम के ऊपर ले जा सकें। एंड उसके लिए जो भी बातें हैं, हमारे मेंटल ब्लॉक्स हैं, उनके लिए भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वी आर प्रोग्राम टू डू वर्क हार्ड फॉर मनी। हमारे को बचपन से ही इसी तरह की ट्रेनिंग मिली हुई है, इसी तरह की कंडीशनिंग मिली हुई है कि हम काम करें, मेहनत ज्यादा करें ताकि हम ज्यादा पैसा कमा सके, कड़ी मेहनत करके पैसा कमा सके। पर ये उसके बाद और विडंबना है कि पैसा तो कमाना है, पर उस पैसे का करना क्या ये कोई बताता ही नहीं, कहीं पे नहीं बताया जाता, किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं बताते कि पैसा कमाओ और फिर उसका क्या करो, है ना। और कंपेल्ड हम इसलिए होते हैं, मजबूर इसलिए होते हैं कि हमको काम करना है पैसा कमाने के लिए, न कि काम करना है उस पैशन के लिए जो कि हमारा एक खुशी देने वाला, खुशियां देने वाला जरिया है। तो पैशन के लिए भी नहीं काम करके काम हम लगातार पैसे के लिए करने की बातें सोचते हैं, करते हैं। और गुड लाइफस्टाइल और टाइम विद मनी दोनों चीज जो हम बात करते हैं परमानेंट खुशी के लिए, परमानेंट सफलता के लिए, वो हमारे जहन में बचपन से नहीं घुसाई जाती कि जब आपके पास पैसा तो होगा, लेकिन अगर टाइम भी नहीं होगा लाइफस्टाइल अच्छी जीने के लिए, तो फिर आप उस पैसे का करेंगे क्या। और ये बात बिल्कुल तय है कि अगर पैसे के साथ में टाइम की फ्रीडम चाहिए ही चाहिए, तो जो एक्टिव अर्निंग है, एक्टिव इनकम्स है, उसके साथ में तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और $1 या $1 जो एक बीज है, ये बात हम कर ही चुके हैं। लेकिन आप लास्ट में ये भी बताया ऑथर ने कि हमारे को अपने आप को जो भी इन्वेस्टमेंट्स के बहुत सारे जरिए हैं उनके अंदर हम जब ले जाते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट है, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो इंटरेस्ट के बोरोइंग और लेंडिंग का काम है, जो भी काम हम अपने लिए पैसिव इनकम के लिए सेलेक्ट करते हैं, उस काम में ऐसा नहीं कि हम सारे कामों में उलझ जाए और उन्हीं कामों के जरिए अपना हार्ड अर्न्ड मनी जो है उसको गंवा दें। आपको उन सारे फील्ड में से कोई एक फील्ड जो आपको सूट करता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का एक्सपर्ट भी बनना है, स्पेशलाइजेशन हासिल करना है, ताकि आप अपने लिए जो पैसिव इनकम का जरिया बनाया है, उस बीज से जो वृक्ष लगाए, उस वृक्ष के जो फल आ रहे हैं, फलों के अंदर जो बीज है, उनसे वापस बगीचा लगा सके और आगे से आगे अपने लिए निष्क्रिय इनकम, एक्टिव इनकम की बजाय पैसिव इनकम क्रिएट करते जाएं लगातार। यही इस फाइल का मेन मोटो है, या जो मैसेज है, यही मुझे समझ में आया, मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब वापस कोई डाउट कंफ्यूजन है तो हम उसकी बात कर सकते हैं। वेलकम ऑल वंस अगेन। शांति जी और उनके मेरे ख्याल से पहले की एंट्रीज हैं ये तो। अदरवाइज ओवर टू होस्ट। आज वैसे संडे है, अपन कुछ और बातचीत भी कर सकते हैं अगर होस्ट की परमिशन हो तो, देखते हैं। चलिए पहले डाउट और कंफ्यूजन की बात कर लेते हैं अगर कुछ है तो, या कोई भी कुछ वैल्यू ऐड करना चाहें इसके अंदर, मैसेज ऐड करना चाहें। तिलक सर, मेरा एक सवाल है जी। मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही हूँ कि हम लोग डेफिनेटली हमारी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं और हम बहुत कुछ नया सीख रहे हैं कि हमें बचपन में हमारी कैसी प्रोग्रामिंग हुई और हुई, बट अब क्योंकि हम जब इस चीज को चेंज कर रहे हैं तो हम कई जगह हमारे बच्चे हमारे सामने आते हैं, तो जब वो हमें ये सब चीजें करते सुनते हैं तो कई बार उनके दिमाग में आता है कि पढ़ने की क्या जरूरत है, फिर तो हमें ये काम में लगना है, तो हम इन चीजों में जाते हैं। तो मेरा एक सवाल ये है कि बच्चों को किस तरीके से डायरेक्शन दें फिर इस जगह पर। पढ़ने की क्या जरूरत है, बच्चे ये सवाल करते हैं तो उनको क्या डायरेक्शन हाँ, देंगे? क्योंकि जॉब तो करनी नहीं है, जॉब नहीं करनी है। अब जैसे हम लोग बिजनेस में है तो हम बिजनेस कर लेंगे, ठीक है। पढ़ने के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं, मतलब वो फोकस जो है ना, जो एक हम देते हैं वो फोकस, वो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि पढ़ाई की एक्चुअली वैल्यू जो है वो किस जगह पर है ना, हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। बट स्टिल मैं आपसे एक और थोड़ी सी लेना चाहती हूँ कि और हम किस तरीके से गाइड कर सकते हैं। देखिए एक बहुत बड़ी विडंबना की तरफ, थैंक यू निशा जी, आप एक बहुत बड़ी विडंबना को हाईलाइट किया जो हमारे चारों तरफ, हमारे न सिर्फ परिवार में
समाज में फैली हुई है ना। पढ़ाई यानी कि कमाई। पढ़ने का मकसद क्या कमाना है? कतई नहीं है ना। कम से कम एकमात्र मकसद तो नहीं है। पढ़ाई का मकसद क्या है? हम अपने दिमाग को इस कदर विकसित कर सकें, इस तरह से विकसित कर सकें कि हम चीजों को समझ सकें, उनका विश्लेषण कर सकें, एनालिसिस कर सकें और हमारे लिए उचित अनुचित क्या है उसकी पहचान कर सकें, हम इस दुनिया को क्या दे सकते हैं उसके बारे में विचार कर सकें। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे समाज में बहुत बड़ी विडंबना यही है कि पैसा और कमाई और पढ़ाई, ये दोनों ही चीजें आपस में एक दूसरे का पर्यायवाची बन गया। जितना बड़ा पढ़ाई करोगे उतना बड़ा पैसा कमाओगे। तो बच्चों को ये मैसेज अपने को देने की जरूरत है। ये कंडीशनिंग जो वो एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, अभी आप हो सकता है हम भी उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे ही रहे होंगे निश्चित रूप से ये कंडीशनिंग, लेकिन एनवायरनमेंट से भी बहुत सारी कंडीशनिंग वो ले रहे होते हैं। तो उनको ये बताने की जरूरत है कि आज अगर हमको नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू भी पैसा कमाना है या निष्क्रिय इनकम कमानी है या रेंटल इनकम कमानी है, कुछ भी करना है, तो आफ्टर ऑल हमारे दिमाग का विकास तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो एजुकेशन का पहला पर्पज जो है वो हमारा दिमाग का विकास है, हमारे सोचने समझने की क्षमता का विकास है, हमारे चीजों को एनालिसिस कर सकने की क्षमता का विकास है। ये हमारी पढ़ाई के मुख्य उद्देश्य हैं। उनके बारे में कंडीशनिंग हम उनको ट्रांसफर करें तो फिर वो इस चीज को समझने लगेंगे कि पढ़ना और कमाना एक बात नहीं। हेलो, मैं इसमें कुछ आगे ऐड करना चाहूंगा। हेलो हाँ जी सर। हेलो, हाँ जी, वेलकम। हाँ, अभी जो निशा जी ने क्वेश्चन पूछा, जो तिलक सर आपने जो भी आंसर दिया बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। बस इसमें मैं एक एग्जांपल ऐड कर सकता हूँ। जब हम लोगों ने 12th की थी उसके बाद हम इंजीनियरिंग में गए तो 3-4 दोस्त हम डिफरेंट कॉलेजेस में गए। उसमें हमारा एक फ्रेंड ऐसा था जिसका घर में बिजनेस था, मतलब उनका शॉप था और उनका लड़के का बिजनेस था और उसको ऐसा जॉब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो पैशन था पढ़ाई का, इसलिए वो इंजीनियरिंग में चला गया और 4 साल उसने इंजीनियरिंग की। 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद उसने जॉब ढूंढी, उतनी अच्छी जॉब नहीं मिली, वो वापस अपने बिजनेस में आ गया, बिजनेस अपना करने लगा। लेकिन वो डिफरेंस जो दिखाई देता है वो डिफरेंस ये था कि जो 4 साल इंजीनियरिंग का एक्सपोजर था, हॉस्टल में रहने का और जो पढ़ाई में जो मेंटल डेवलपमेंट था, वो डिफरेंस उसके अंदर, उसके जो ब्रदर हैं जिन्होंने बाहर जाके पढ़ाई नहीं की, तो उसके बिजनेस करने के तरीके में भी वो डिफरेंस दिखाई देता है, पर्सनैलिटी में वो डिफरेंस मिलता है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि पढ़ाई का मतलब जब आप बाहर जाते हैं, निकलते हैं, जब आपको एक्सपोजर मिलता है, तरह तरह के लोगों से आप जब मिलते हैं, तो आपका जो दिमाग का, माइंड का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो बहुत आपको हेल्प करता है, चाहे आप वापस अपने कन्वेंशनल बिजनेस में आ जाते हैं तभी। तो ये पढ़ाई की इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है। इसलिए पढ़ाई अपनी जगह है और हम आगे क्या काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। बिल्कुल, थैंक यू शरद जी, आपने एग्जांपल से ऐड किया। तो अगर अपन अगेन नेटवर्क मार्केटिंग के रेफरेंस में भी इसको समझना चाहें तो बिना दिमाग के विकास के हम सारी इतनी किताबें पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं ना, हम अपने दिमाग का विकास करने की चाह रहे हैं, है ना। और दिमाग का विकास की जरूरत यहाँ पर भी किस लिए आ गई कि हमको प्रोडक्ट्स को भी डील करना है, पीपल को भी डील करना है। जब पीपल को डील करने जाएंगे तो लीडरशिप स्किल चाहिए और वो खाली लोगों को देख देख के या अपना अनुभव के आधार पर अगर हम सीखते रहेंगे तो कब तक सीखते रहेंगे ना। हमारे को एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा अपने लिए स्टडी का, और स्टडी के जरिए हमें अपने आप को ट्रेन करना होगा ताकि हम अच्छी सी लीडरशिप स्किल फटाफट डेवलप कर सकें। सो थैंक यू शरद जी, वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड आज संडे है तो अगर हम कुछ एक्स्ट्रा टाइम परमिट करता हो तो बात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो अक्सर सामने आता रहता है उसके बारे में बात करना चाह रहा था मैं। अगर पीयूष जी आज एक्स्ट्रा टाइम यूज करना है? जी, आई थिंक वी कैन डू इट विद फ्रीडम। जो लोग लीव करना चाहें, जिनको जो भी है वो लीव कर सकते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो 15-20 मिनट डेफिनेटली हम इसको एज यूजुअल जैसे संडेज को करते हैं कर सकते हैं आगे बात। एक क्वेश्चन जब मैजिक या सीक्रेट हम पढ़ते हैं तो दिमाग के अंदर हमेशा घुमा करता है ना, विजुअलाइजेशन को लेके, क्योंकि विजुअलाइजेशन को लेके बहुत अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशंस मिलती रहती हैं। किसी जगह लिखा रहता है रोज विजुअलाइजेशन करना चाहिए, कोई मैं कहता हूँ रोज विजुअलाइजेशन करना ही नहीं है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है। और ये प्रश्न जब भी आता है सामने तो मैंने हमेशा अपने कॉमन सेंस के हिसाब से इसको रिप्लाई किया
लेकिन आज मुझे इसका, मैं ये कहूंगा, ऑथेंटिक रिप्लाई मिल गया ना। रोंडा बर्न के शब्दों में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस प्रश्न का जवाब क्या है, उन्हीं के मुंह से आपको सुना रहा हूँ। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। A few people asked similar question to this. When visualizing, do I need to let go of it afterwards and forget about it? Because that is what most stories on the website tell. Or do I need to visualize it every day? I'm confused. So yes, you let go of it because it's already done. So when you visualize it, you let it go, it's already done. Now, I talked about The Secret a few weeks ago, and I said that I visualized it, but then every day I lived as though it was already done. I didn't visualize it every day. I lived as though it was already done. And so when you, because all it takes is one visualization, yes. And so why people say to let it go is because if you are holding on to it, then you don't believe that you have it already. And you have to believe that you have it already. So it's like this. Let's say you want a dream car and you've been saving for ages and you're finally going to get your dream car. You don't know you can manifest it through The Secret, but you've been saving for ages and you go to the dealership and you test drive the car and you say, I'm going to buy this car, and you buy the car and you get in the car and you drive it home. The next day you're going to visualize wanting a new car. Oh, why? Because you've already got it, right? So that's how you have to feel. You visualize once, it's already done. It's already done. And so then you let it go. And I'm sure for many, many people that they found that when they forgot about it, that's when it manifested. Because when you forget about it, you're not holding on to it anymore, right? So yeah, so you do let it go. You visualize and you do let it go. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एग्जैक्टली वही जवाब है जो मैं अपने कॉमन सेंस से आपको दिया करता हूँ। इसके बारे में कोई बात करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज ओवर टू होस्ट। So thank you sir. I hope it is clear और किसी का कोई सवाल नहीं है इसके बारे में। चलिए, तो अभी हम संडे का जो जी कोई कुछ बोलना चाह रहा है? यस सर, मैं शिवांगी जी। मैं तिलक सर से और ज्यादा क्लियर इसके बारे में पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं समझ पाई हूँ इसको। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको जो भी आपकी इच्छा है उसको एक बार अच्छे से विजुलाइज कर लेना है और उसके बाद उसको रोजाना जीना है, विजुलाइज नहीं करना है। जब जब हम बार बार विजुलाइजेशन की स्टेज पे या कोशिश करेंगे तो हम अपने आप को क्या मैसेज दे रहे होते हैं, यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे होते हैं कि ये चीज मेरे पास है नहीं और इसको पाने के लिए मैं विजुलाइजेशन कर रहा हूँ। और नियम क्या कहता है? फील लाइक यू हैव इट। आपको इसको इस तरह से समझिए, जैसे मान लीजिए आप सिरसा से रवाना होके सपोज करें एंटालिया ही जा रहे हैं, है ना। अब आप एंटालिया जा रहे हैं, आपने एंटालिया जाने से पहले ही खूब सारे वीडियोज देख लिए हैं, खूब सारी इंफॉर्मेशन ले ली है, जो लोग वहां से घूम फिर के आए हुए हैं उनसे सारी बातें कर ली है। तो अब आप रास्ते में ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं एंटालिया जाऊं, ये विजुलाइज करूं या कुछ और। आप जैसे कि प्लेन के अंदर सवारी हो गए हैं और अब आप सारे रास्ते आप एंटालिया को कैसे एंजॉय कर रहे हैं उसको फील कर रहे हैं, न कि एंटालिया को कैसे एंजॉय करेंगे उसको फील कर रहे हैं या उसको विजुलाइज कर रहे हैं। सो एक जीना सा ही पड़ता है। हालांकि बातों के बीच में आप अपनी फैमिली से कहीं मिलने जा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद किसी अपने प्रियजन से मिलने जा रहे हैं, तो रास्ते पर आप ये सोचे कि मेरे को उससे मिलना है तो मेरे को मिलने का विजुलाइजेशन करना है या उससे मिलन को जीना है ना। आप रास्ते में मिलन को जीना शुरू कर देते हैं कि नहीं कर देते? जैसे ही आप इस स्टेज से हटते हैं
कि मैं ट्रेन या फ्लाइट के अंदर हूँ, उसी समय आप अपने आप को वहां फील करने लग जाते हैं कि नहीं करने लग जाते हैं, उन लोगों के साथ फील करने लग जाते हैं कि नहीं लग जाते हैं, उन लोगों के साथ अपनी एक्टिविटी जो आपकी इच्छाएं हैं उनके साथ करते हुए अपने आप को देखने लग जाते हैं कि नहीं लग जाते हैं। सो वो जो स्टेज है वो है फील लाइक हैविंग इट। और अगर आप रास्ते में ये सोच रहे हैं मैं अब ट्रेन में बैठी हूँ, पता नहीं कब आएंगी, कितने देर बाद ट्रेन पहुंचेगी, फिर मैं वहां पर पहुंचूंगी, पता नहीं वो मेरे को घर पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, फिर मैं कैसे उसको एंजॉय करूंगी उस साथ को, उस कंपनी को। सो वो चीजें हम जब डेली विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो हम अगेन एंड अगेन अपने आप को और यूनिवर्स को मैसेज यही दे रहे होते हैं कि मेरे पास ये चीज है नहीं, और यूनिवर्स क्या कहता है, तथास्तु, नहीं है तो ना से। और जब हम उस चीज को जीते हैं, लेकिन हम क्या बोला, इंटेंट है ना, आप उसका दिखावा करो, उसको एक नाटकीय तौर पे खुद को उसके अंदर सम्मिलित कर लो, एक दृष्टा का भाव ले आओ, है ना, कर्ता के भाव की बजाय दृष्टा के भाव में आ जाए। शिवांगी जी अलग है और शिवांगी जी उस जगह को एंजॉय कर रहे हैं, वो शिवांगी अलग है। तो आप उस दृष्टा के भाव में, जिसको हमारे को गीता के अंदर दृष्टा भाव से काम करने का बताया है, उस दृष्टा के भाव के ऊपर आ जाइए। ओके सर, थैंक यू सर। तो जीना सा पड़ता है समझ के साथ में, जैसे हम गहराई से मतलब नियम को समझेंगे ना, लॉजिक्स को समझेंगे तो बातें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। तिलक सर, इसमें ये भी हो सकता है क्या, जैसे हम डिक्लेयर भी करते हैं चीजों को कि सपोज करो जैसे एथेंस की बात है, तो हम लोगों को डिक्लेयर कर दे कि हम जा रहे हैं यहाँ पे, और हम उसके लिए स्टार्टिंग से ही मतलब माइंडसेट ऐसा बना लें कि भाई हम जा रहे हैं तो वहां पे हमें क्या क्या चीजें खरीदेंगे, हम क्या परचेसिंग करेंगे, प्लानिंग शुरू कर दें उस चीज की, ये मान के कि भी हाँ जा रहे हैं, तो लोगों को डिक्लेयर करना। लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं एक चीज ये चलती तो रहती है ना कि उसको अचीव भी करना है, सिर्फ जाना ही नहीं है, उसके लिए जो हमें एक्शंस लेने हैं, अगर हम वो नहीं लेंगे तो वो अचीव भी नहीं होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पीछे बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर बैक ऑफ द माइंड ये चल भी रहा होगा तो वो चीज अचीव हो पाएगी फिर ऐसे विजुअलाइजेशन से, फिर उससे काम थोड़ी कर पाएगा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए एक बार विजुअलाइजेशन करना है, उसके लिए अपना प्लान बना लेना है, और उसके बाद में बिल्कुल उस विजुअलाइजेशन के जो एक्शन प्लान आपने बनाया हुआ है उसको बेफिक्र होके एग्जीक्यूट करना है ना। आपको बार बार ये टेंशन नहीं लेना है कि मैंने इतना काम तो कर लिया लेकिन अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अभी भी क्या पता कोई दूसरी बाधा तो नहीं आ जाए बीच के अंदर। जो साइंस ऑफ गेटिंग रिच के अंदर एक शिप का बहुत ही बढ़िया मेरे को एग्जांपल लगता है वो है ना, जब एक शिप समुद्र के बीच में होता है, चारों तरफ जब पानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होता है, उस समय क्या कैप्टन घबरा जाता है? क्या कैप्टन खाली अपने कंपास को पकड़ के बैठ जाता है कि उसकी निडल के हिसाब से ही मेरे को चलना है? वो सारी एक्टिविटी भी कर रहा होता है, उसके दिमाग के अंदर दुनिया भर के विचार भी चल रहे होते हैं, वो अपना खाना पीना सोना सभी कुछ कर रहा होता है, लेकिन सब चीजों के साथ साथ उसके दिमाग के अंदर उसके दिमाग का डायरेक्शन जो है वो कंपास की निडल के साथ में अटैच होता है ना। और उसको ये निडल और समुद्र नहीं दिख रहा होता है, उसको उस निडल के साथ में क्या दिख रहा होता है, वो किनारा जहां पर उसका शिप अभी पहुंचने वाला है, उसके फोकस के अंदर वो किनारा होता है। वो समुद्र के पानी को देख के वहां नहीं उलझ रहा होता है ये पानी कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। और निडल जिस तरह से उसको गाइड करती है कि किस डायरेक्शन में मेरे को एक्शन डालना है, ठीक इसी तरीके से आपने जो गोल लिया है वो कंपास की निडल है, वो आपको डायरेक्ट कर रही है कि आपके एक्शन किस डायरेक्शन में जाने चाहिए। आई थिंक क्लियर हुआ। और भी कोई कुछ ऐड करना चाहे और कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करना चाहे? निशा जी क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। Okay, so anyone else? Otherwise हम आज के फोकस की तरफ बढ़ते हैं, फोकस ऑफ द डे की तरफ। आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट सर ने भी क्लियर किया है, और फिर इसके बारे में और कोई बात करना चाह रहा है? अदरवाइज हम आज का हमारा क्या फोकस है, क्या एक्टिविटीज क्या प्लान कर रखी है आपने, वो जरूर से आप शेयर करें। आज 2 हेल्थ कैंप है गुड़गांव में। ओके, ग्रेट। कपल बिजनेस प्लान जो दिखाने वाले उसके लिए इनवाइट करना है।
इनवाइट क्या मतलब रिमाइंडर डालना है, बिकॉज लोगों को बुलाया ही है कि संडे को हमारा होने वाला है, तो उसमें लोगों को प्लग इन करेंगे आज। जी 12:30 बजे हम करते हैं इसको, 12:30 जो या STP है हमारा पूरा। STP या थैंक यू आशा जी। बाकी यहाँ पर 3 डिग्री चल रहा है अभी गुड़गांव में, इट्स वेरी वेरी कोल्ड। मैं ये सोच रही थी अभी ये पढ़ते वक्त ना कि कई जो कौन बनेगा करोड़पति में कितने लोगों ने कितने करोड़ जीते होंगे, पता नहीं उन लोगों ने इसको रिटेन किया होगा, अब वो किस हालत में रह रहे होंगे, लेकिन अगर उन्होंने ये किताब पढ़ी होती तो मे बी यू नो दे वुड हैव उस उनकी जो स्थिति थी उसको मेंटेन किया होता, उन्होंने बहुत वाइसली अगर कहीं पर इसको लगाया होता अपने पैसे को, तो शायद वो अभी भी उसी लाइफ को जी रहे होते। मुझे लगता है बहुत से लोगों ने मतलब जितना कमाया है वो सारा कुछ गवा दिया है, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, तो मैंने ऐसे ही शेयर किया। आशा जी बिल्कुल, आप मेरे को एक बिहार के कौन बनेगा करोड़पति विजेता के बारे में पता है, नाम वगैरह तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसको बहुत बड़ा इनाम निकला था शायद लाखों में। यस, लाखों नहीं सर, करोड़ मतलब हम लोग करोड़पति की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब करोड़ में अगर मिला, जो भी अगर कटा के भी मिला होगा तो मतलब कम नहीं होगा, वो बहुत बहुत बड़ा होगा। और आपको हैरानी होगी कि वो आज पहले से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। यस, वो एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे, मतलब अभी तक तो कितने करोड़पति बन गए। हम देखो वो हर्ष साठे था, वो कौन था, वो बॉम्बे से, वो जो पहला करोड़पति था वो भी आई थिंक आज पता नहीं किस हालत में है, कैसा है। हम ये नहीं सुन पा रहे उनके बारे में कि फला ने इतना जीतने के बाद उन्होंने ऐसा एम्पायर खड़ा किया या ये किया या वो किया, नहीं हो पा रहा है ऐसा। इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि आई थिंक उनको ये ब्लूप्रिंट ही नहीं है, और दूसरी बात ये कि शायद उन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी है जहां पर हमें सिखाया जाता है कि वेल्थ को अपने लिए कैसे काम करवाना है। उन्होंने हमारे बुक रीडिंग सेशंस भी नहीं लिए। चलिए, थैंक यू आशा जी फॉर शेयरिंग, एंड ओवर टू अस। जी थैंक यू। इसके अलावा 600 पीवी क्लब कितने लोगों के रडार में है? कंपास आपका टिका हुआ है 600 की पीवी क्लब के लकी ड्रॉ जीतने के लिए। 600 पीवी क्लब में शानदार इस महीने लकी ड्रॉ होने हैं, और वो आधार स्तंभ है। बार बार हमारे ग्रुप पे मैसेज भी आप देख रहे होंगे विवेक सर का। सो हु ऑल आर रेडी एंड एक्साइटेड, और किन किन लोगों ने कर लिया है, अगर क्विकली अपना शेयर कर पाए 2-3 मिनट में अनुभव, जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं 600 पीवी क्लब। ओके एनीवन 600 पीवी क्लब पता है हमें राइट कि क्या है और क्या रिवॉर्ड्स हैं उसके? मैं तो कर चुका हूँ क्वालिफाई, मेरा और अभिलाषा का तो नाम बिल्कुल आ चुका है उसमें। इसके अलावा और कौन है जो क्वालिफाई कर चुके हैं? नो वन, कोई भी नहीं है? यस, मैं भी कर चुकी हूँ। वाह वाह, सीमा जी भी हैं। ओके एनीवन एल्स? तो मतलब 2 ही लकी ड्रॉ निकलेंगे, एक मेरा और एक सीमा जी। और है 10 है ना? अभी ऑन द वे है। ऑन द वे है, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो सारे ही लोग क्वालिफाई करेंगे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग उसका पार्ट बनेंगे, बट इट इज फोकस की बात हम कर रहे हैं। तो इस मंथ का जो फोकस होना चाहिए और वो हमारा डेली फोकस के अंदर ट्रांसलेट होना चाहिए, वो यही है 600 पीवी क्लब जो चल रहा है उसको सभी लोगों को हमें क्वालिफाई करना है और अपनी टीम में हेल्प भी करनी है क्वालिफाई करवाने के लिए। सो अब हम सेशन को मैं आई विल हैंड इट ओवर टू पीयूष मैम। आज एक सेशन और है नॉर्थ मार्केटिंग टीम का, शाम को 5 बजे। मदर्स फीचरिंग मदर्स उसके अंदर आ रही हैं, अलग अलग सेगमेंट से हैं। 3 लेडीज को, एंटरप्रेन्योर्स को चुना गया है उसके लिए। नॉर्थ मार्केटिंग का वो एक सेशन है एमवे का, तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है। तो इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड दे कैन कनेक्ट विद देयर पर्सपेक्टिव इन दिस फॉर दिस। वेरी गुड, थैंक यू। और आई थिंक आज बहुत ही अच्छा दिन भी है, संडे इज अ वेरी गुड डे। अगर इस तरीके का कोई सेशन है तो हम अपने
बहुत सारे कस्टमर्स को इनवाइट कर सकते हैं इस सेशन के लिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग निशा जी। सो ओवर टू पीयूष मैम, अगर कोई और कुछ। विश्वास तो ठीक है, बिल्कुल फोकस एकदम डिस्कस हो चुका है आज का। और थोड़ा सा मैं जरूर से कहूंगी 600 पॉइंट क्लब के ऊपर तो बहुत ज्यादा फोकस करना ही है। साथ ही साथ एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स आ रहे हैं। दिस इज नॉट ओनली द वे टू रिवाइव पीपल एंड टू जनरेट पीवी, बट बहुत आपको एक अपनी जो एलओएस है वही अपने आप में बहुत, जो भी लोग 2-3-4 साल पुराने हैं वो देखेंगे कि उनके एलओएस ही अपने आप में बहुत सारा खजाना है। तो जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनको न केवल एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के बारे में बता पा रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से मॉडल ट्रांसफॉर्म हो गया है, सारी चीजें एकदम जो है कोरोना के बाद में बदल गई हैं, तो कुछ कुछ तरीके से आप जो है वो नेक्स्ट मीटिंग्स, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स बुक कर पा रहे हैं और बड़ा बिजनेस बना पा रहे हैं। तो कुछ दिनों के अंदर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि ये लास्ट ही हमारे 10-15 दिन बचे हैं जिसमें हम एनुअल सेल्स क्राइटेरिया का बेनिफिट उठा सकते हैं, तो मैं जरूर चाहूंगी कि कल से जो हमारा सेशन हो रहा है उसमें हम 1 से 2 मिनट का टाइम जरूर इस बात के ऊपर भी फोकस करें कि हमने अपने पुराने लोगों को जिस तरीके से एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के लिए रिमाइंडर्स दिए और उसके बाद में जिन जिन लोगों ने वो जो है सेल्स क्राइटेरिया पूरे किए या एक दिशा के अंदर आप आगे बढ़े, 1 स्टेप फॉरवर्ड, तो वो चीज भी हम जरूर डिस्कस करें। और बाकी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक वी कैन मूव फॉर प्रेयर एंड विजुअलाइजेशन। और ये अपॉर्चुनिटी कल कौन लेना चाहेंगे, पहले कल से बात करें और पूरे वीक के अंदर जल्दी जल्दी बताएं कुछ लोग कि हमारे को। देखिए मैं तो यही बात कहती हूँ, एमवे बिजनेस इज बिजनेस ऑफ ऑल अबाउट लीडरशिप, और लीडरशिप जो है उसके अंदर इनिशिएटिव ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। जो करेगा कौन करेगा, मैं करूंगा। विवेक भैया से यही सीखा है मैंने तो, कि जो काम होता है वो कौन करेगा, मैं करूंगा। तो ये जो इनिशिएटिव वाली बात है ये बहुत एक छोटा सा स्टेप है। यहाँ पे हमें आकर के कोशिश यही करनी चाहिए कि इस सेशन के अंदर यदि मुझे लगता है केवल हम पढ़ के नहीं आ रहे, केवल हम सुनने के लिए आ गए हैं, तो फायदा होगा लेकिन थोड़ा होगा। कैमरा ऑफ करके बैठे हैं तो भी फायदा होगा लेकिन थोड़ा होगा। तो वही जब अबंडेंस मेंटालिटी में आई गए हैं तो थोड़ा थोड़ा फायदा चाहिए क्या कि थोड़ा सा लेवल रीच कर ले, है ना। कि सब लोगों को मेरे को लगता है कि बड़ा ही चाहिए, फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर हमें जाना है तो व्हाई नॉट, फिर वी शुड गिव अवर 100%। थोड़ा करके थोड़ा होना है, पूरा करके पूरा होना है। तो इनिशिएटिव लें, सेशन के अंदर इंटरएक्टिवली पार्टिसिपेट करें। शरद भैया और वर्षा भाभी की देखिए कितनी तारीफ की बात है, अभी 1-2 दिन हुए हैं उनको आए हुए, लेकिन उन्होंने 2 ही दिन के अंदर प्रेजेंस बना ली। निशा जी को देखो कितनी जबरदस्त लीडरशिप है, अभी पिछले वीक से आने लगे हैं, एवरीबडी हैज स्टार्टेड नोइंग हर। तो मैं यही कहती हूँ कि ये सेलिब्रिटी बनने की दिशा के अंदर जब हम कदम बढ़ा रहे हैं तो हमारा छोटा ग्रुप पहले हमें पहचाने। फिर विवेक भैया के ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई हो नहीं कि जो अपने को नहीं जानता हो, सबको पता हो कि यार ये लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, है ना। परवीन और महेश जी आज प्लान दिखाएंगे तो बताओ सेलिब्रिटी हो गए ना हमारे पूरे अमृता विवेक गोयल गैलेक्सी के। तो अपने आप को सेलिब्रिटी बनाना है, फील भी करना है, बिल्कुल बनाएंगे, काम करेंगे तो फील अपने आप होने लगता है। इतने सारा अप्रिसिएशन मिलता है, इतना सब कुछ मोटिवेशन मिलता है। तो बिल्कुल और बिल्कुल मैं तो रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ सबसे कि एकदम इंटरेक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तिलक सर कितने अच्छे तरीके से, कितने कूल काम तरीके से सारी बातें बता रहे हैं, तो कोई भी यहाँ पे हम अपने डाउट्स के साथ ना जाएं और अपने इनपुट्स भी दें। डाउट कुछ नहीं है तो भी ये सारे ऐसे विषय हैं जो कि एकदम दैनिक दिनचर्या के विषय हैं। कोई भी चीज अपन कोई बहुत टेक्निकल तो डिस्कस कर नहीं रहे हैं। सब लोगों के साथ में यही बात होती है, कितनी बार हम गलत खर्चे कर रहे होते हैं, कितनी बार हम पैसे को संभाल नहीं पाते, कितनी बार हम समझ भी नहीं पाते। मुझे तो यही लगता है कि अभी भी कंफ्यूजन होते हैं, अरे पैसा है फिर खर्च ही नहीं करेंगे, अगली जनरेशन के लिए रोकेंगे, क्या सही है क्या गलत है। तो बहुत सारी चीजें हैं इंटरेक्शन के लिए, तो प्लीज कम फॉरवर्ड। और यदि अभी इंटरेक्शन के अंदर एकदम से नहीं आना चाह रहे तो सबसे पहली बात प्रेयर करवाने के लिए जरूर आगे आए। पीपल शुड नो योर फेस। तो आज कौन अपॉर्चुनिटी लेना चाहेंगे प्रेयर कराने की, और कल परसों तरसों कुछ हैंड यदि हमें हैंड रेज दिखे तो मैं अभिलाषा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो नोट करें और कमिंग 2-3 डेज में उनको बुलाएं। कुछ लोग हैं जो प्रेयर कराने के लिए आना चाहेंगे। ओके, परवीन को ऑलरेडी सब लोग जान रहे हैं, निशा जी को सब लोग जान रहे हैं, सुनैना भाभी और मोहन भैया की तो बात ही क्या है, अरुणा जी को सब लोग जान रहे हैं। अनीता जी आप प्रेयर कराना चाहेंगे आने वाले टाइम में? मैम आज आज आप कराओगे? अरे वाह, मजा आ जाएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो अनीता जी आज कराएंगे। हेमलता का नाम आया, ये मेरे को एकदम पता है, एकदम मेरी जो बिल्कुल अनुभवी आंखें हैं वो कहती हैं कि जबरदस्त डायमंडशिप क्वालिटी है। बिल्कुल नए हैं हेमलता, आज शायद पहली या दूसरी बार आए होंगे। और हेमलता मैं आपसे खुद फोन पे बात करूंगी
मैं आपको प्रेयर प्रिपेयर कराऊंगी और कल हेमलता हमें प्रिपेयर कराए वो करवाएंगी प्रेयर एंड विजुअलाइजेशन। तो जोरदार तालियां हो सकती हैं अनीता जी के लिए, जोरदार तालियां हो सकती हैं हेमलता के लिए। निशा जी जो हैं वो परसों हमें फिर प्रेयर करवाएंगे। बहुत अमेजिंग। सो वेलकम अनीता जी, ओवर टू यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। हम सभी लोग अपने परमपिता परमेश्वर पे ध्यान करेंगे और प्रेयर करेंगे। धन्यवाद प्रभु, मैं एक शक्तिशाली, शांति और लौकिक आत्मा हूँ। धन्यवाद प्रभु, मैं हर किसी को उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। धन्यवाद प्रभु, अपार सुख, वैभव, असीम प्रेम रिश्तों के लिए। धन्यवाद प्रभु, सर्वशक्तिमान ईश्वर हर पल मेरे साथ। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। मेरे महामस्तिष्क के महान शक्तियों का ज्ञान हो रहा है। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत उत्साहित, एकता, शक्तिशाली एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते और इस तरह से नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं। हमारे ग्रुप बहुत विनम्र, दीप्ति मैम, पारुल मैम, तिलक सर हर समय हमारे मार्गदर्शन करते हैं और हम बहुत ही अच्छे लीडर बन रहे हैं। मैं और मेरी टीम प्रतिदिन सफलता की कथाएं सुनते हैं और प्रतिदिन किताब पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी मीटिंग में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और हम प्रतिभाशाली लीडर बन रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम सभी हाथों को रख देंगे और अपने आंखों पे लगाएंगे। थैंक यू मैम। Thank you Anita ji, thank you God, I am a diamond, thank you everyone, thank you Tilak sir. So have a wonderful day. Go Diamond everyone. Go Diamond everyone. Go Diamond.